नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संधि के टॉपिक के अंतर्गत अयादी संधि को प्रारंभ किया था और उसके कुछ उदाहरणों से हमने अयादी संधि को स्पष्ट किया था। आज आगे के जो हमारे उदाहरण हैं अयादी संधि के, उनको लेकर के हम अयादी संधि को पूर्ण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयादी संधि, हमें पता है कि अयादी जो संधि है उसका सूत्र आता है एचो एवायाव है। एक बार फिर से इस सूत्र को हम समझ लेते हैं कि ये सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसी सूत्र के ऊपर हमारी अयादी संधि टिकी हुई है। एचो एवायाव है, ये सूत्र क्या कहता है कि एच को, एच क्या होता है, एच का मतलब होता है ए ओ आई और औ। एच को क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए होता है तो उसको हम अय आदेश करेंगे, ओ होता है तो उसको हम अव आदेश करेंगे, आई होता है तो उसको हम आय आदेश करेंगे और औ होता है तो उसको हम आव आदेश करते हैं। स्थिति क्या होती है हमारी कि हमारे सामने दो शब्द होते हैं इस प्रकार से। तो ये स्थिति ये बनेगी कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या आई मिलेगा या फिर औ मिलेगा। इन चारों में से कोई एक अक्षर हमें मिलेगा। दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर कोई भी अच हो सकता है, अर्थात कोई भी स्वर हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ ए होगा तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, अय लिखेंगे। यदि यहाँ ओ होगा तो उसके स्थान पर हम औ लिखेंगे। यदि यहाँ आई होगा तो उसके स्थान पर हम आय लिखेंगे और यदि यहाँ औ होगा तो उसके स्थान पर हम आओ लिखेंगे और इन सब वर्णों का वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक शब्द बन जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में ए और ओ के जो उदाहरण थे उनको हमने कर लिए थे कि यहाँ पहले ए मिल रहा था और फिर उसके बाद हमें ओ मिल रहा था। आज हम ये जो आई है और औ है, इन वर्णों को लेकर के अयादी संधि के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, ये स्थिति हमें याद रखनी है अयादी संधि के लिए। अगर ये हमें पता है तो हमारा अयादी संधि का कोई भी उदाहरण हो हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आई के उदाहरण हम करते हैं। जैसे उदाहरण है नई प्लस अक है, नई प्लस अक है। तो स्थिति क्या है, देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आई है। तो इस आई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, न आधा बच गया। आगे क्या बचा हुआ है, प्लस का निशान। इस ए को हमने बाहर निकाल लिया और कह, इस प्रकार से बचा हुआ है। तो देखिए स्थिति क्या है, पहले वाले शब्द के अंत में हमें आई मिला, तो देखिए इनमें से हमें आई मिल गया। उसके बाद में कोई भी स्वर मिलना चाहिए, तो हमारे पास ए स्वर है, तो ये स्थिति हमारी पूर्ण होती है। अब हम क्या करेंगे, इस आई के स्थान पर क्या कर देंगे, आय आदेश करेंगे। तो इस आई के स्थान पर हमने लिख दिया आय। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर न बचा हुआ है, यहाँ ए बचा हुआ है और यहाँ कह ये बचा हुआ है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो देखिए न आधा है पहले, उसके आगे आ स्वर है, तो ये आ इसमें आकर के मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है, तो ये इसमें आकर के मिलेगा तो ये बन जाएगा। क्या बच गया, कह बच गया। तो स्थिति क्या बन गई, नायक है। तो नई प्लस अकह ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, नायक का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में हमें आई मिला, उसके बाद में कोई स्वर मिला, तो आई के स्थान पर हमने आय आदेश कर दिया इस नियम से और इनका वर्ण सम्मेलन कर दिया, तो नायक इस प्रकार से शब्द बन गया। अब आगे देखिए और उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है ग्लई प्लस अति, ग्लई प्लस अति। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आई है, तो इस आई को हम बाहर निकाल लें। तो यहाँ क्या बच गया, ले आधा बच गया और ग पहले से आधा है, प्लस का निशान। यहाँ हमने ए को निकाल लिया और ये टी बच गया।
तो पहले वाले शब्द के अंत में आई है तो और आगे स्वर है, तो इस आई के स्थान पर इस नियम से हम क्या करेंगे, आय आदेश करेंगे। तो आई के स्थान पर हमने आय लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए दो आधे अक्षर हैं, दो आधे अक्षर यदि संयुक्त नहीं होते हैं तो पहले वाला अक्षर हमेशा आधा होगा। तो यहाँ पहला अक्षर आधा लिख दिया। ले आधा है, आगे आ स्वर है, आ करके मिलेगा तो ले में आ मिलेगा तो क्या बन गया, ला बन गया। ये आधा है, आगे ए स्वर है, आ करके मिलेगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया। आगे क्या बचा हुआ है, ती, तो ये क्या बन गया, ग्लायती। ग्लई प्लस अति बराबर क्या होता है, ग्लायती। गलई में अति मिलेगा तो शब्द बनता है ग्लायती। ये उदाहरण देखा हमने। और देखिए नई प्लस इका, ये स्थिति है हमारे पास। देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आई है, तो इस आई को हमने बाहर निकाला। क्या बच गया यहाँ पे, नया आधा बच गया, क्योंकि किसी भी वर्ण में से यदि स्वर निकल जाता है तो बचने वाला अक्षर हमेशा आधा होता है। प्लस ई को बाहर निकाला और ये का लिखा हुआ है। अब देखिए आई के स्थान पर हमें क्या करना है, आय आदेश करना है। तो आई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, आय लिख दिया। यहाँ न बच गया, यहाँ ई बचा हुआ है और ये का बचा हुआ है। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए यहाँ न आधा है, आगे स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ना। ये आधा है, छोटी ई आगे स्वर है तो ये में छोटी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे बचा हुआ है का, तो ये क्या बन गया, नायिका। नई प्लस इका मिलकर के क्या होता है, नायिका होता है। अभी हम उदाहरण कर रहे हैं आई के, कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, और उसके बाद हमें कोई भी स्वर मिल रहा है तो हम आई के स्थान पर क्या कर रहे हैं, आय आदेश कर रहे हैं। और उदाहरण देखिए, गई प्लस अनम, गई प्लस अनम। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आई है, तो इस आई को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, क्या आधा बच गया। आगे ए स्वर है, इसको बाहर निकाल लिया और नम बच गया। अब देखिए आई है, आगे स्वर है, तो आई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आय लिखेंगे। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब देखिए इनका करेंगे हम वर्ण सम्मेलन। गए आधा है, आगे आ स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे क्या बच गया, नम बच गया, तो ये क्या बन गया शब्द, गायनम। तो गई प्लस अनम मिलकर के क्या होता है, गायनम होता है। और उदाहरण देखिए, लई प्लस अका है, ये स्थिति है हमारे पास। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आई, तो यहाँ क्या बच गया, ले आधा बच गया, प्लस आगे ए स्वर है तो इस ए को निकाल लिया, आगे क्या बच गया, अका बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ आई है, आगे स्वर है, तो आई के स्थान पर क्या कर देंगे, हम आय आदेश कर देंगे। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। ले आधा है, आगे आ स्वर है, आ करके मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये ला बन जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है, आ करके मिलेगा तो ये बन जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, कह, तो ये शब्द क्या बन गया, लायक है। लई में अकह मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, लायक है। तो इस प्रकार से अनेक और उदाहरण हो सकते हैं कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें आई मिले, उसके बाद में हमें कोई भी स्वर मिले तो आई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आय आदेश कर देंगे और वापस में इनका वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो इस प्रकार हमने अयादि संधि में आई के उदाहरण को देखा। अब हम बात करते हैं औ की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा, अब औ मिलेगा और आगे हमें कोई भी स्वर मिल जाएगा, इसका मतलब अच मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम अब औ के स्थान पर क्या कर देंगे, इस नियम से आव आदेश कर देंगे और इन सब का वर्ण सम्मेलन हम करेंगे। तो अब ये स्थिति होगी हमारे सामने। तो देखिए इनके उदाहरण को भी हम करेंगे।
जैसे है पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, औ है, तो इस औ को हम बाहर निकाल लेंगे। क्या बच गया यहाँ पे, पै आधा बच गया, प्लस ए को बाहर निकाला और कह हमारा बच गया। जो हम प्रक्रिया करते आ रहे हैं वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, बस हमारी स्थितियां बदल रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्थिति हमारे सामने है, यहाँ हमारे पास पहले वाले शब्द के अंत में औ है, उसके बाद में कोई भी स्वर है, तो औ के स्थान पर अब हम क्या करेंगे, आव आदेश करेंगे। तो औ के स्थान पर अब हमने लिख दिया आओ। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए स्थिति बन गई है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो पै आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पा बन जाएगा। वै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वै बन जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, कह बचा हुआ है, तो क्या बन गया, पावकः। तो पौ प्लस अकह मिलकर के क्या हो गया हमारा, पावकः। तो ये स्थिति हमारी बनी। और देखिए उदाहरण, रौ प्लस अनह, रौ प्लस अनह। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, औ है, इस औ को हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पे, रे आधा बच गया, प्लस का निशान, आगे क्या है, ए स्वर है तो स्वर को बाहर निकाला, और यहाँ क्या बच गया, नह बच गया। अब देखिए औ है, यहाँ पर आगे स्वर है, तो औ के स्थान पर हम क्या करेंगे, आव आदेश करेंगे। यहाँ क्या बच गया, रे बच गया, यहाँ ए है और यहाँ न है। ये स्थिति बनी हुई है। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए रे आधा है, आगे आ स्वर है, तो आकर के मिलेगा तो रे में आ मिलेगा तो क्या बन गया, रा बन गया। वै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वै में ए मिलेगा तो वह बन गया। आगे क्या बचा हुआ है, न है। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए न का नियम यहाँ लागू होगा, रसाव हम नोड़ने वाला। तो देखिए स्थिति क्या है कि न अंत में हो, और उससे पहले यदि री रे श इनमें से कोई एक आ जाए तो न किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो यहाँ रे पहले आ चुका है, तो अंत में न भी है, तो न के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अण कर देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, रावण है। तो ये स्थिति बनती है, ये सही है। तो देखिए रऊ में अनह मिलाएंगे तो क्या बनता है, रावण बनता है। और उदाहरण देखिए, 9 प्लस इकह, 9 प्लस इकह। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में है औ, इस औ को हमने बाहर निकाला, क्या बच गया, न आधा, आगे क्या है, ई है, और फिर क्या बच गया, कह बच गया। यहाँ औ है, यहाँ ई स्वर है, तो औ के स्थान पर क्या करेंगे, आव लिखेंगे। जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। न आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो बन जाएगा ना। वै आधा है, आगे ई छोटी है, स्वर है, तो वै में छोटी मिलेगी तो बन जाएगा वी। आगे क्या बचा हुआ है, कह, तो ये क्या बन गया, नाविकः। 9 प्लस एकह मिलकर के क्या होगा, नाविक होता है। और उदाहरण देखिए, भौ प्लस उकह है, भौ प्लस उकह। तो यहाँ देखिए, यहाँ औ है तो यहाँ औ बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, भै आधा बच गया, प्लस का निशान, ऊ को बाहर निकाल लिया, कह बच गया। अब स्थिति देखिए, भै औ ऊ और कह। तो देखिए यहाँ पर औ है, आगे हमारे ऊ स्वर है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। तो ये स्थिति हो गई आओ। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। भय आधा है, आगे आ स्वर है, आ आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, भा। वै आधा है, आगे ऊ छोटा स्वर के रूप में है, तो यहाँ वै में छोटा ऊ मिलेगा तो बन जाएगा वू। और आगे क्या बचा हुआ है, कह, तो क्या बन गया, भावुक है। तो भव प्लस उक मिलकर के क्या होगा, भावुक है। तो इस प्रकार हमने औ के उदाहरण किए। अनेक उदाहरण और हो सकते हैं कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें औ मिलेगा, उसके बाद में कोई भी स्वर मिलेगा, तो हम औ के स्थान पर क्या कर देंगे, आव आदेश कर देंगे, और इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करेंगे।
तो आज हमने अयादी संधि के जो बचे हुए उदाहरण थे ऐ और औ के, उसको हमने पूरा किया और अयादी संधि को हमने स्पष्ट किया। तो ये थी हमारी अयादी संधि। तो एक बार इस सूत्र को हम फिर से समझ लेते हैं कि अयादी जो संधि है उसका सूत्र आता है एचो वायावह। तो ये सूत्र क्या कहता है कि एच के स्थान पर क्रमशः अय, औ, आय, आव आदेश होता है यदि एच से परे कोई भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति है, ये सूत्र कहता है। तो हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से दो शब्द होते हैं। तो पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा, एच मिलेगा, मतलब ए ओ आई औ, इनमें से कोई भी हमें एक अक्षर में एक वर्ण मिलेगा। दूसरे वाले शब्द के अंत प्रारंभ में हमें क्या मिलेगा, कोई भी अच मिलेगा, कोई भी स्वर मिलेगा, मतलब समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो ये स्थिति यदि होती है तो हम क्रमशः इनको ये आदेश करेंगे। यदि यहाँ ए होता है हम उसके स्थान पर अय करेंगे, यदि यहाँ ओ होता है तो उसके स्थान पर हम अव आदेश करेंगे, यदि यहाँ ऐ होता है तो उसके स्थान पर हम आय आदेश करेंगे, और यदि यहाँ औ होता है तो उसके स्थान पर हम आव आदेश करेंगे। परिवर्तन केवल इसमें होगा, बाकी जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे और इन सब का वर्ण सम्मेलन कर देंगे और शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये थी हमारी अयादी संधि, जिसका सूत्र आता है एचो वायावह। अब हम बात करेंगे हमारी जो अगली संधि है अच संधि के अंतर्गत, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए नाम से स्पष्ट है कि दीर्घ मतलब हमें बड़ा रूप इसमें करना है। तो अब दीर्घ संधि का सबसे पहले हम सूत्र को जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो दीर्घ संधि जो होती है उसका सूत्र आता है अकः सवर्णे दीर्घ है, अकः सवर्णे दीर्घ है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, इसमें तीन शब्द है, एक है अक, एक है सवर्ण, एक है दीर्घ। अक से तात्पर्य क्या हुआ, हम माहेश्वरी सूत्रों में देखेंगे ऐसे लेकर के कै तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अक होंगे। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखिए हम देख लेते हैं। इसमें ए, ई, उ, री और लृ, ये स्थिति होती है। क्या होती है, ए, ई, उ, री, लृ, ये स्थिति होगी। हम इसको इस प्रकार से लिखें, यदि ए, ई, उ, री और लृ, ये कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो, अक से, अक का मतलब हो गया ये सारे वर्ण, सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान, एक जैसा। अक से सवर्ण अच परे हो तो, इसका मतलब हो गया समान अच परे हो तो, ये हो गया ए के सामने क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, समान होना चाहिए। ई के सामने ई होना चाहिए, उ के सामने उ होना चाहिए, री के सामने री होना चाहिए, लृ के सामने लृ होना चाहिए। ऐसा ये कहता है यहाँ पर कि अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व एवं पर, इसका मतलब हुआ, देखिए पूर्व पर की स्थिति क्या होती है, ये होती है, ये पूर्व हो गया, ये पर का मतलब बाद वाला, पूर्व का मतलब पहले वाला। तो ये कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। तो ये स्थिति हमारी बनती है। यहाँ पर जो अक्षर होगा, जो भी अच होगा अक में से, इसके सामने भी इसके समान ही वर्ण होगा। तो दोनों के स्थान पर हम, इसका मतलब वो हम दोनों को यहाँ से हटाएंगे और इन दोनों के स्थान पर जो भी इनमें बड़ा रूप होता है, दीर्घ रूप होता है, वो यहाँ हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ सवर्ण से तात्पर्य यहाँ पर ह्रस्व के रूप में या फिर दीर्घ के रूप में नहीं है, ह्रस्व और दीर्घ किसी भी रूप में हो सकता है। अगर हम इसको इस तरह से टेबल से समझें तो देखिए क्या होगा कि ए या आ के सामने ए या आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप क्या होगा, आ होगा। तो देखिए ए और आ में दीर्घ क्या होता है, आ होता है, तो हमें आ ही करना है। अब स्थिति क्या होगी,
ए के सामने ए भी हो सकता है। ये देखिए, ये तो है पहले वाला शब्द का अंतिम अक्षर और ये है दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर। यहाँ ए के सामने ए भी हो सकता है, ए के सामने आ भी हो सकता है, आ के सामने ए हो सकता है, आ के सामने आ भी हो सकता है। ह्रस्व या दीर्घ की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ पर समान वर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्रस्व के सामने ह्रस्व ही आएगा या दीर्घ के सामने दीर्घ ही आएगा, ऐसा नहीं है। बस स्थिति क्या है, सवर्ण होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ स्थिति क्या है, ई या ई के सामने ई या ई आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा रूप क्या होता है, ई होता है, तो हम यहाँ ई करेंगे। ऊ या ऊ के सामने ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ ऊ कर देंगे, क्योंकि दोनों में दीर्घ बड़ा ऊ होता है। इसी प्रकार से री या री के सामने री या री के सामने री आ जाए तो हम दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, दीर्घ रूप हम उसका कर देंगे। अब बात आती है लृ की। हमें पता है कि संस्कृत में दीर्घ लृ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम दीर्घ संधि के अंतर्गत कोई भी लृ का उदाहरण नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृत में दीर्घ लृ नहीं होता। तो अब यहाँ पर दीर्घ संधि के अंतर्गत अक्ष से तात्पर्य हम केवल इन 4 वर्णों से ही लेंगे, ए का, ई, ऊ और री। अब स्थिति क्या है कि ह्रस्व ए या आ के पश्चात ह्रस्व ए या आ आए तो पूर्व एवं पर अर्थात दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आ आदेश होता है। तो ऐसी स्थिति होती है। यह सूत्र कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आदेश होता है। तो दीर्घ संधि के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ याद रखनी होगी। अगर ये हमें याद है तो हम दीर्घ संधि से संबंधित कोई भी उदाहरण हो हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, समान है, सवर्ण है स्थिति। अगर समान वर्ण आमने सामने आ जाए तो दोनों को हम वहाँ से हटा देंगे और दोनों के स्थान पर उनमें से जो भी दीर्घ रूप होता है हम उसको लिखेंगे। यदि ए के सामने ए आ गया तो हम इन दोनों ए को हटा देंगे और दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे। इस प्रकार यदि ए के सामने आ गया तो हम दोनों को यहाँ से हटा देंगे और दोनों के स्थान पर आ लिख देंगे। इसी प्रकार आ के सामने ए आ गया, हम दोनों को हटाएंगे और दोनों के स्थान पर आ लिखेंगे। और यदि आ के सामने आ जाए तो दोनों को हम हटाएंगे और दोनों के स्थान पर हम आ आदेश कर देंगे। इसी प्रकार ई के, ऊ के और री के उदाहरण हम करेंगे। तो ये था हमारा दीर्घ संधि का जो सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ है। अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आदेश होता है। तो ये स्थिति हम इनमें लागू कर सकते हैं। यदि ह्रस्व ए या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व ए या दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश होता है। इसी प्रकार हम ई को कह देंगे, इसी प्रकार ऊ को कहेंगे, इसी प्रकार हम री को कहेंगे। एक उदाहरण करते हैं ताकि ये चीज़ हमारी, ये जो सूत्र है ये हमारा स्पष्ट हो जाए। तो देखिए, ये हमें दीर्घ संधि में याद रखना है। जैसे हमारे पास उदाहरण है रत्न प्लस आकर, आकर है कर दीजिए, रत्न प्लस आकर है। तो देखिए, पहले वाले शब्द के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। अंतिम जो वर्ण होता है, अंतिम जो ध्वनि है हमारी, वही क्या है, हमारा अंतिम अक्षर होगा। तो यहाँ न में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो हमारा अंतिम स्वर क्या हुआ, अच क्या हुआ, वर्ण क्या हुआ, ए हुआ। तो देखिए, पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए, तो इसको ए को हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया, न आधा बच गया, तय पहले से आधा है और आगे क्या बच गया, रे बच गया। ये स्थिति हो गई, ये प्लस का निशान। आगे क्या है, आ स्वर है, ये कर दिया और करे हमारा बचा हुआ है। तो देखिए, पहले वाले शब्द के अंत में ए है, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर आ है। ह्रस्व दीर्घ की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ समान अक्षर है, समान होने चाहिए, सवर्ण होने चाहिए। तो यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ रूप है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो सूत्र कहता है अक से
ये हमारा अक में शामिल होता है। सवर्ण अच परे हो तो सवर्ण आ भी हमारे पास है। तो पूर्व एवं पर अर्थात इन दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, दीर्घ रूप कर देंगे। और ए और आ में दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो देखिए इस नियम से हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे और दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप क्या कर देंगे, आ कर देंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति है। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला अक्षर र है, उसको वैसा का वैसा लिख दिया। दो आधे अक्षर हैं, यदि उनका संयुक्त नहीं होता है तो हम पहले वाले अक्षर को हमेशा आधा लिखते हैं। तो ये तय आधा हो जाएगा। नए आधा है, आगे आ स्वर है, आ आकर के मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, कर है। तो स्थिति क्या बन गई, रत्नाकर है। तो देखिए रत्न प्लस आकर बराबर क्या होता है, रत्नाकर। जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं वो हम वैसी की वैसी है, बस हमारे पास स्थितियां बदल रही हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ए है, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर आ है, दोनों सवर्ण है। तो इस सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, दोनों को वहाँ से हटाएंगे और दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ रूप लिख देंगे और हम इनका वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो इस प्रकार से ये रत्नाकर शब्द बनता है। तो ये स्थिति थी हमारी दीर्घ संधि की। तो आज हमने दीर्घ संधि का जो उदाहरण है उसको समझा, एक उदाहरण से हमने इस सूत्र को भी स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से ये हमारी है दीर्घ संधि। अगली क्लास में हम दीर्घ संधि के जो अन्य उदाहरण हैं उनको लेकर के हम दीर्घ संधि को स्पष्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।